Assalamualaikum viewers. Welcome to Educational Realities. एजुकेशनल रियलिटीज़ के चैनल पर फराज अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि हुकूमत सिंध ने मजबूर होकर उलमा कराम और ताजिर बरदरी के बार बार इसरार करने पर लॉकडाउन में नरमी करके इजाज़त दे दी है कि वो मशरूत कारोबार कर सकते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनोखे काम और सबसे पहले सरजद होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कोरोना वायरस के नुमाइंदों के साथ मिलकर एक मुज़ाकरात कर लिए हैं और उसमें तय ये पाया है कि सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक कोरोना वायरस किसी को भी मुतासर नहीं करेगा। और जो लॉकडाउन है उसका आज पहला दिन था नरमी का, तो आज ही कोरोना से 8 अमवात भी हो गई हैं। लॉकडाउन को ख़त्म करवाने वाले, उसमें नरमी करने वाले उलमा कराम का वफ़द जाके मिलता है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से और उनसे दरख्वास्त करता है कि वो इस लॉकडाउन में नरमी करें। और वो नरमी क्या है कि उनको मसाजिद खोलने की इजाज़त मिल जाती है। और मसाजिद खोलने की इजाज़त इस शर्त पे मिलती है कि जमात होगी, लेकिन नमाजियों के दरमियान जो है वो फ़ासला 6 फुट का होगा। ऐसे उलमा कराम को हम क्या कहें कि आप ही हमें बचपन से सिखाते रहे कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, सफ़ में ज़र्रा बराबर भी जगह नहीं होनी चाहिए, वरना शैतान आके इमाम पे हमला कर देता है और नमाज़ें ख़राब कर देता है। तो अब आप लोग नमाज का मजाक नहीं उड़वा रहे, तो आप लोग और क्या कर रहे हैं? ये जमात का मजाक उड़ाना नहीं है तो क्या है कि लोग नमाजी 6 फुट पे खड़े होंगे। ये कौन सी जमात की आपने नई शक्ल इजाद कर दी है दीन इस्लाम में, जो आज से पहले कभी नहीं थी। फिर दूसरी बात है कि आप लोगों को इतना क्या शौक़ आ रहा है लोगों को नमाज़ पढ़वाने का कि वो मसाजिद में आके नमाज़ पढ़े। तो आपके साथ भी वही मसला है जो बाकी लोगों के साथ मसला है, वो है पैसा। कि पैसा कहाँ से आएगा? अगर नमाजी नहीं आएंगे तो चंदा कौन देगा, खैरात कौन देगा, जिस पे मसाजिद अपने बिल भरेगी, और जो इस मसाजिद की कमेटियाँ होती हैं वो कैसे चलेंगी? तो आप लोग क्लियर कट बात करें कि आप लोगों को चंदे की ज़रूरत है। हम तो गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहे हैं, आप लोगों की मदद कर देंगे, मसाजिद की इंतज़ामिया का भी पेट भर जाएगा, ख़तीब का पेट भी भर जाएगा, मौज़िन का पेट भी भर जाएगा, सब लोगों का पेट भर जाएगा। लेकिन आप इसके लिए आवाम की जान को ख़तरे में क्यों डाल रहे हैं? और आप लोगों ने दिन भी बड़ा मज़ाहिया ख़ेज़ बयान है कि आपने दिन भी मशरूत कर दिए हैं कि इस दिन ये दुकान खुलेगी, इस दिन वो दुकान खुलेगी, और SOPs पे अमल दरामद होगा। वज़ीर आला सिंध साहब, आप किस कौम के लिए SOPs बनाने जा रहे हैं? जिसे कार होते हुए पार्किंग का कोई सेंस नहीं है। जहाँ पे लिखा होता है कचरा मत डालो, ये कौम वहीं कचरा फेंकती है, सड़कों पे कचरा डालती है। लाइंस बनाना इस कौम को अपनी तजलील लगती है। आप उस कौम के लिए SOPs बना रहे हैं और आपने लिमिटेड टाइम के लिए जब आप दुकान खोलेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ हुजूम लगना ही है। और ये जो वायरस है, बदकिस्मती के साथ इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते जब तक कि ये अंदर जाकर अपना काम पूरी तरह से ना कर दे। और वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर जो टेस्टिंग का अमल है वो तो ऐसा है कि वज़ीर आला सिंध खुद मुराद अली शाह के जो बहनोई हैं उनका 2 बार मनफी आ चुका था कि उन्हें कोरोना नहीं है, मनफी रिज़ल्ट आया था, उसके बावजूद उनका इंतकाल हो गया। आपको पता है कि चाइना से जितने भी ये सामान आ रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में आ रहे हैं, बाकी और कोई मुल्क ना इनके वेंटिलेटर को कबूल कर रहा है, ना कोई और मुल्क इनकी किट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ना इनके मास्क को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे मुल्क ये वाहिद मुल्क है जहाँ से कुछ भी इमदाद के तौर पर आ जाए उसको बगैर टेस्टिंग के प्रोमोट कर दिया जाता है, जो किसी और मुल्क में नहीं होता। अमेरिका ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बाकी ममालिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया चाइना के सामान को, लेकिन हमारे मुल्क में इसकी खेप की खेप आ रही है, जिसका फ़ायदा किसको हो रहा है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर कारोबार को आपने SOPs के साथ जो मंसूब किया है, आपको क्या लगता है आवाम उस पर अमल करने वाली है? आवाम ने कभी उस पर अमल नहीं करना। फिर आप ट्रांसपोर्टर्स को भी खोलने जा रहे हैं। आपको नहीं पता हमारी ट्रांसपोर्टर का क्या हाल होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोग दरवाज़ों तक लटके हुए होते हैं। तो आप क्या बस में 6 फुट के फासले से एक पैसेंजर को बिठाएंगे? जो आपने ट्रांसपोर्टर्स के लिए SOPs बनाई है,
दफातर आपने खोल दिए हैं और आपने फैक्ट्रीज खोल दी हैं, वहाँ पे लोग कैसे जाएंगे, किस पे जाएंगे? इसका तयन किया आपने कुछ? इसके लिए भी कोई हिकमत अमली वजह कर देते तो बहुत अच्छा होता। अब जो भूख से लोग मरने की बात कर रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन में नरमी नहीं की जाएगी तो आप भूख से मरेंगे, और अगर आपका कमाने वाला इस वायरस से मुतासिर होकर मर गया तो उसके बाद आपकी कफालत कौन करेगा? इसका भी सोच लीजिए। अगर तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं है और उसके कोरोना वायरस के ना होने पर एक से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तब तो आप लोग सेफ हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस मौजूद है तो फिर इंशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि मुझे खदशा है कि जो ईद की नमाज होगी वो नमाज जनाजा होगी जो इज्तिमाई तौर पे मैदान में पढ़ी जाएगी सबकी। अगर इस पे अमल ना किया गया तो फिर जब तक कोई अपने घरों से मैयत नहीं उठाएगा उसको उस वक्त तक यकीन नहीं आएगा कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। तब आपको अच्छा लगेगा कि कमाने वाला भी मर जाएगा, आप सब इसका शिकार भी हो जाएंगे, फिर भी खाने को नहीं होगा। तब क्या होगा? अभी तो आप बहुत शोर मचा रहे हैं खाने का। आपको पता है अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि आप लोगों के रिस्क की जिम्मेदारी मेरी है, मैं राज़िक हूँ। जिस तरह मौत को कोई नहीं टाल सकता ऐसे रिस्क को भी कोई नहीं टाल सकता। जो आपके नसीब में लिख दिया गया है वो आपको मिलके रहेगा, जो आपके नसीब में नहीं है उसके पीछे आप कितनी लाइन लगा लें, कितने कई जगह मैसेजेस कर दें, जो आपके नसीब में दाना नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता। इस बात पे ईमान है या नहीं है? जब आपका इस बात पे ईमान है तो फिर आप ये शोर क्यों मचा रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं? अल्लाह पे भी भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भी ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है भूख से बचाने का, रिस्क का, जिंगर का, चिकन टिक्कों का और दूसरे लवाजमात का अल्लाह ने वादा नहीं किया। तो जो रूखा सूखा खाने को मिल रहा है उस पर अल्लाह का सब्र शुक्र अदा करें। आप भूख से नहीं मर रहे, इन हालात को समझने की कोशिश करें। आपको पता है कि जितने भी ममालिक के, तरक्की याफ्ता ममालिक के बाद तहजीब लोग हैं उन्होंने बोल दिया है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती हम घरों से नहीं निकलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इस बात पे इसरार है कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए ताकि गरीब भूख से ना मरे। तो ठीक है, भूख से ना मरो। भूख से नहीं मरोगे तो किससे मरोगे? कोरोना से मरोगे, बाकियों को मुंतकिल करके मरोगे, कातिल भी ठहराए जाओगे। अगर आप भूख से मरते हो, जो कि मेरा ईमान है आप नहीं मर सकते, क्योंकि राज़िक अल्लाह है, रिस्क देना अल्लाह का। जब आपके नसीब से रिस्क ख़त्म हो जाता है फिर आप कुछ भी कर लें, आप मर ही जाते, चाहे आप खुदकुशी से मरें या तो कोई मार दे। लेकिन आप अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर जो ये इकदाम उठाने जा रहे हैं और आप नरमी का मुसलसल गवर्नमेंट से तकाजा कर रहे हैं, तो भाई आप मुझे ये बता दीजिए कि फिर अगर ये वायरस फैलता है और आपको पता है कि हमारे अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में सहूलियत का कितना फुकदान है, तब कौन जिम्मेदार होगा? उलमाए कराम जिम्मेदार होंगे या ताजरी बिरादरी जिम्मेदार होगी, या ये ताजिर आपके घरों पे खाना पहुंचाएंगे जो खुद जिनके घरों पे फाके पड़े हैं और कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों को खोला जाए? कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? अगर उलमाए कराम इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, अपने ऊपर ये सब लेने को तैयार हैं, तो सही है, फिर आप लें अपने ऊपर कि जो भी कोई मरेगा, किसी का भी मौत होती है तो उसके ज़िम्मेदार ये उलमाए कराम और ये ताजिर बरादरी है जो इसको नरमी में लगे पड़े। सारे हालात को आपको पता है, हमसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। हम वो कौम है जिसमें तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है, कवायद व ज़वाबित हमें पसंद नहीं है। आप उस कौम के लिए SOPs बना रहे हैं। अगर कोई दुकान 2 घंटे के लिए खुलती है तो आपको क्या लगता है उस पर रश नहीं लगेगा तो क्या होगा? और हर कोई कमाने की हवस सब में मौजूद है, हर किसी को पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा? कोई SOPs बनाएगा, सैनिटाइज़र लगाएगा। जो दिन में अपनी दुकान से 200-300 कमाता है वो 200-300 का सैनिटाइज़र लगाएगा लोगों को। अब क्या मजाक कर रहे हैं? मसाजिद में आपने जमात के नाम पे मजाक कर दिया क्योंकि आपको चंदा चाहिए था। चंदा तो वैसे ही मिल जाता भाई, उसके लिए इतना प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत थी? आप जब एक वफ्त बनाकर वज़ीर आला सिंध के पास जाकर मसाजिद को खुलवा सकते हैं तो आप ये बेहयाई भी तो मुल्क से ख़त्म करा सकते हैं। इसके लिए कभी कोई उलमा कराम की पूरी तंजीम, कोई गिरोह बनकर क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि इस तमाम चीज़ों के ख़त्म होने से आपकी जेबें नहीं भरने वाली थी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। आप अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को नाफिज करें। शरीयत को नाफिज करने के लिए कभी आप गए कि ये जो फिल्मों में और ड्रामों में और एडवर्टाइजमेंट में बेहयाई हो रही है इसको ख़त्म किया जाए? कभी गए आप लोग ऐसे ग्रोह बनकर? सिर्फ मसाजिद खोल दी जाए, मसाजिद खोल दी जाए, क्यों? ताकि सदकात, फितरात, अतियात, खैरात आप लोग जमा कर सकें। इसलिए आप लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, वरना जमात का तो मजाक उड़ रहा है। ये क्या आपने एक नया तरीका बना दिया जमात का? होती है क्या कोई जमात?
आप कैसे उलमाए कराम हो यार? ये बेसिक चीजें भी आप लोगों को हम सिखाएंगे। और फिर जो वजीर आजम साहब हैं, उनका एक कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसपे वजीर आजम साहब ने कहा है कि 15 मई से लेकर 22 मई तक कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशा है कि ये बहुत ज़्यादा फैलेगा इस तारीख के दौरान। कभी वजीर आजम साहब कुछ कहते हैं, कभी वजीर आजम साहब कुछ कहते हैं। अपने एक मौक़िफ़ पे कायम रहिए। कभी आप बोलते हैं इससे मत डराओ और बाद में खुद ही आप आके बयान देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक कोरोना खदशा बढ़ता रहेगा। तो आप आवाम के साथ क्या खेल रहे हैं, क्या गेम चल रहा है, मेरी तो समझ से बालातर है। बहरहाल मैं अपने नाजरीन के साथ ये उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी लॉकडाउन में अगर नरमी भी हो जाए तो आप अपने घरों से नहीं निकलिएगा, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक ऐसा वायरस है जो कि नज़र नहीं आता और ये हवा में नहीं फैला हुआ, ये कांटेक्ट से ही फैलता है और इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल आखिरी लम्हात में दिखते हैं, जिसके बाद इंसान की मौत यकीनी हो जाती है। तो बराए मेहरबानी ख़ुद को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें। चाहे लोग इज्तिमा कर रहे हों, चाहे जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की बारी आए, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हलाकत में डालना चाहते हैं, अपने घर वालों को हलाकत में डालना चाहते हैं, तो आप मसाजिद का रुख ज़रूर करें और जमात में भी शिरकत करें। जिस तरह का जमात का मजाक उड़ रहा है तो आप भी जाएं और जमात का मजाक उड़ाने का हिस्सा बने। सिर्फ आपको आज की वीडियो में यही बताना था और यही बात जो मैं करने जा रहा हूँ यही एक आलिम दीन ने भी की है, शुजाउद्दीन शेख साहब ने। तो उन्होंने क्या बोला वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। मसाजिद के बारे में तो सब लोगों ने बहस करवा ली। जरा ये एंकर पर्सन उलमा से बैठ के पूछे ना कि तुम्हारे चैनल पे जो ड्रामा चलता है, फिल्में चलती हैं, नाच गाने चलते हैं, बाज बीबियों ने, माफ कीजिएगा, मेरी सख्ती को माफ फरमा दीजिएगा, वो एंकर पर्सन हैं, हल्का सा दुपट्टा लेके तारिक जमीर साहब से जो है वो इंटरव्यू ले लिया, फला मौलवी साहब से ले लिया, फला आलिम दीन से ले लिया, इसके बारे में बताएं। बीबियों जरा पूछो, आप जो बेपर्दा होकर टीवी पर आती हो, इसके बारे में जरा तारिक जमीर साहब से पूछो ना दीन क्या कहता है, फला आलिम साहब से पूछो ना दीन क्या कहता है, फला मुफ्ती साहब से पूछो ना दीन क्या कहता है। ये जो हुकूमत इजाजत दे रखी है फहाशी और यानी फैलाने की, दिखाने की, जरा हुक्मरान उलमा को बुलाकर पूछे ना इसके बारे में शरीयत क्या कहती। ये अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जियां हो रही, यहां पे शरीयत के अहकामात नाफिज नहीं। उलमा भी तो आगे बढ़कर बात करे ना, हुक्मरान भी पूछे। जैसे आपने मसाजिद के बारे में पूछा, जुम्मे की तादाद के बारे में पूछ लिया, बाजमात नमाज की तादाद के बारे में पूछ लिया, एक कंसेंसस उलमा का सो कॉल्ड डेवलप कराकर बहरहाल उसकी स्पिरिट के खिलाफ अमल कर लिया। जरा उलमा से पूछो ना, शरीयत तुम नाफिज ना करो, अल्लाह के अहकामात तुम पामाल करो, बेहयाई को फैलने की इजाजत दो, सूद के धंधे की इजाजत दो, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है पूछो जरा। उलमाए कराम को बिठाकर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बिठाकर पूछ लें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बिठाकर पूछ लें और दीगर उलमाए दीन को बिठाकर पूछें। यह हिम्मत तो पैदा करे ना भाई। तो ये थी वो बातें जो मैं नहीं कह सका और उन्होंने कह दी। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।